उनको कब्ज की शिकायत भी रहती है, वेट बढ़ रहा है, इसके लिए कुछ बताएं। देखिए, वेट बढ़ने के लिए मेरा बेहतरीन कावा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। हकीम साहब, मेरे हस्बैंड है, इनका नाम जाफरी है और इनका जो वेट है वो 130 kg ओवर वेट है ये, और इनकी एज 49 है। अब 130 प्रॉब्लम kg उनका वेट है। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। अब और उनका वजन कितना बताया आपने? 130 kg और उम्र कितनी है? 49। अच्छा, तो ये शादी के बाद वेट ज्यादा हुआ है, शादी से पहले भी वेट ज्यादा था इनका? शादी से पहले वेट ज्यादा था, लेकिन ये जो है वो अब तो वेट दिन ब दिन इंक्रीज होता जा रहा है। वो एक्चुअली और वेट जो है वो मतलब खाते पीते भी कुछ नहीं है। जैसे होते कोई शौक उनको खाने ना, मुर्गा खाते, मतलब मैं कुछ भी बनाती खाते नहीं। प्रॉब्लम ये है कि इनको एस्थमा है, तो एस्थमा की मेडिसिन लेते हैं, मॉन्टिक्लास्ट और इनहेलर वगैरह लेते हैं। अब इनका एक्सरे कराया तो उन्होंने कहा इनको इनहेलर कौन सा नोट्स ले बन रही रही है। है? इनहेलर कौन सा ले रहे इनहेलर हैं? ब्राउन वाला इनहेलर या ले रहे ब्लू वाला? हैं, बेंटोलिन लेते हैं और सैनिट्राइट। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा? इसके अलावा ये कि इनका एक्सरे कराया, चेस्ट एक्सरे, तो उसके अंदर आया है कि इनको लम नोट्स बन रहे हैं चेस्ट में। अच्छा, कितना अरसा हो गया, क्या बता रहे हैं? और ये लम नोट्स बन रहे हैं। अब डॉक्टर कहते हैं कि क्या कहते हो, तो NHS का अब आजकल वो कोविड की वजह से जो है वो अपॉइंटमेंट दे नहीं रहे, तो ये रात के टाइम इनको एस्थमा बहुत शदीद हो जाता है, और जरा सा भी चलते हैं तो मतलब इनको मतलब वॉक नहीं कर पाते हैं। ये बहुत कोशिश करते हैं वॉक करने की, लेकिन एस्थमा वेट ज्यादा है फिर। अच्छा, ये बताइए कि ये इनको जो ये अस्थमा है, तो उसको कितना अरसा हो गया अस्थमा इनका? इनको तो बचपन से एस्थमा की प्रॉब्लम है, लेकिन अभी जब से ये लास्ट ईयर से ये अच्छा, बहुत इनके ज्यादा होगी, जी जी जी, मैं जिक्र करता हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइए, अभी जो इनका वेट बढ़ रहा है, तो ये इनको इनको इनकी हाजत रोजाना होती है इनको, यानी कि इनको कब्ज की शिकायत तो नहीं है, कॉन्स्टिपेशन? हाँ, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, समटाइम्स हो जाती है, तो कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, तो ये जो है फिर मतलब वॉक वगैरह करते हैं और कुछ गर्म पानी जैसे पीते हैं। ठीक है। एक तो इनकी डाइट पर गौर करें कि रोजाना की डाइट क्या है, बाकी मैं जिक्र करता हूँ इंशाल्लाह। प्रोग्राम देखें। बहन है, उनके शोहर जाफरी साहब हैं, उनकी उम्र जो है 49 है और वजन उनका 130 है। वेट इनका बहुत बढ़ रहा है। इसके अलावा बता रही थी उनको अस्थमा भी है बहुत ज्यादा, और इसके अलावा जो है रात के वक्त में उनको ये अस्थमा बहुत ज्यादा हो जाता है। उनको कब्ज की शिकायत भी रहती है। वेट बढ़ रहा है, इसके लिए कुछ बताएं। देखिए, वेट बढ़ने के लिए मेरा बेहतरीन कावा है, वो कहवा इस्तेमाल करवाएं। अल्लाह के हुक्म से बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपनी ग़िज़ा में डाइट रखी है, लेकिन इसके अलावा माशाल्लाह वो तो तो उसमें जो है वो अपने इस ग़िज़ा के अंदर ये खास तौर पर मेरा कहवा इस्तेमाल करें। सौंफ 1 चम्मच, जीरा 1 चम्मच, दालचीनी जो है वो 3 इंच का टुकड़ा, अदरक जो है वो 3 इंच का टुकड़ा, और उसमें अजवाइन जो है वो हाफ टी स्पून, कलौंजी हाफ टी स्पून, और ग्रीन टी जो है वो जिसे सब चाय कहते हैं वो हाफ टी स्पून। इसका कावा बनाएं। कावा 2 कप पानी डाल के खूब अच्छी तरीके से 2-3 टाइम उनको ये पाबंदी से कावा पिलाएं। खाने के आधा घंटे के बाद या 45 मिनट के बाद इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ इनकी भूख भी खुलेगी। इनके भूख से खुलने की मुराद ये है कि फिर उसके बाद आपने काबू भी करना है, तो आपने फिर उनको जो है ये कावा पिलाती रहें। अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ उनकी जो है इनका वेट जो है से काफ़ी बेहतर हो जाएगा। इसके अलावा ये कावा जो है इनके चेस्ट के लिए भी बहुत अच्छा है, चेस्ट इन्फेक्शन के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा जो है कब्ज़ के लिए भी इनके लिए बहुत बेहतरीन कावा है। लेकिन अगर कब्ज़ बहुत ज़्यादा होती है तो उसके लिए अरंड का तेल, जिसे हम कहते हैं कि ये इसका तेल कैस्टर ऑयल जो है वो दूध के अंदर दूध तो रात को इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, तो नीम गर्म पानी के अंदर 1 चम्मच कैस्टर ऑयल डालकर उसको रात को हल्दी वाले पानी के अंदर डालकर उसको इस्तेमाल करें, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इससे ये आपकी कैफियत काफ़ी बेहतर हो जाएगी। और जो आपको अस्थमा का मर्ज़ है, तो उसके लिए जो है एक अलग नुस्खा है, लेकिन वो मैं ज़िक्र कर देता हूँ थोड़ा-सा। ये बड़ी इलायची ले लें, बड़ी इलायची ले लें 4 अदद, आप छोटी इलायची ले लें 3 अदद, और इसमें आप काली मिर्ची ले लें तकरीबन कोई 21 दाने, और इसी तरीके से आप ये जामन पाउडर ले लें 1 टीस्पून। ये सब चीज़ों को मिक्स करके इसके अंदर अगर शुगर नहीं है तो आप इसमें शहद शामिल कर लें। इसका नुस्खा तैयार करें, और जब भी आपको अस्थमा की ज़्यादा तकलीफ हो तो उस वक़्त इसको चाट लिया करें, और कोशिश करें कि इसको पाबंदी के साथ रात को सोते वक़्त ज़रूर इसे खा लिया करें, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसमें काफ़ी फ़ायदा महसूस करेंगे आप।